आप सुन रहे हैं चिल करो विद सारा बलोच ऑल द वे फ्रॉम लाहौर स्टूडियो. ये शो आप सुनते हैं एवरी सैटरडे एंड संडे शाम 5 से रात 8 में होती हूँ आपके साथ. आज एक ऐसी हस्ती मेरे साथ यहाँ बैठी हैं जिनको मैं जानना चाहती हूँ, जिनको शायद पाकिस्तान का हर फर्द जानना चाहता है कि जितने भी आप उनकी ड्रामास देखें, वो जो इंटेंस डायलॉग्स होते हैं कहाँ से आते हैं. वो मैं बात कर रही हूँ खलील साहब की. आज हमारे स्टूडियो में लाइव हमारे साथ हैं खलील साहब. एक बार फिर खुशामदीद. खलील साहब, आज के दौर में बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत सारे यूथ की अगर हम बात करें, आपको किसी के अंदर, किसी शख्स के अंदर अपनी झलक दिखती है? कोई नजर आता है? कोई और भी है? देखिए, शायद क्रिएटिव लोगों में कभी एक दूसरे की झलक नहीं होती. आप ये पूछ सकती हैं कि कोई और है जिसको आप पसंद करते हैं, तो हाँ वो है, वो उमैरा अहमद है. अच्छा, ओके. मैं आई लव हर राइटिंग. उसके यहाँ थीसिस है, उसको भी देकर भेजा गया है, इसलिए वो दूसरों से मुमताज है. मतलब ये जो हमने ड्रामे के अंदर देखा है, रूमी का एक किरदार देखा है, ऑफ कोर्स वो किरदार अगर वो आपकी जिंदगी से कहीं ना कहीं. सर, आज मैं एक वाकया आपको बताने लगा हूँ. लव टू. एक दिन मैंने, कुछ 4 बजे का वक्त था, तो मैंने अपने भाई को बाजार से कोई नान लेने के लिए भेजा हुआ था और बहुत भूख लगी हुई थी मुझे. मैं कोई गालिबन 7वीं जमात में पढ़ता था. तो मैं बाहर चौक में, साथ ही चौक था हमारे, तो मैं आ गया, उसका इंतजार कर रहा था. वो जरा सुस्त आदमी था, लेट हो जाता था आने में. मैं इंतजार कर रहा था उसका. इतनी देर में मेरे पास आके गाड़ी खड़ी हुई. गाड़ी को उस वक्त देखना ही एक बहुत बड़ा मौजूदा होता था. शादबाग में ये शायद पहली गाड़ी थी जो मैंने देखी. कौन सा सन था? ये गालिबन 1975. अच्छा, ओके. तो मेरा एक क्लास फेलो और उसका बड़ा भाई दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे. तो उसने कहा, खिले तुम सैर कराइए. तो एक गरीब बच्चे को और क्या चाहिए था, फट से अंदर बैठ गया. तो वहां से मुझे लेकर सैर करने के बहाने उन्होंने नई गाड़ी खरीदी हुई थी. वो यहाँ गुलबर्ग में लिबर्टी मार्केट आ गए. यहाँ एक बर्गर शॉप पे उन्होंने गाड़ी खड़ी की और मैं भूख से, मेरी आंतें कुलो अल्लाह पड़ रही थी. तो दे वर रिच पीपल. उन्होंने यहाँ एक मशहूर, उस वक्त की मशहूर बर्गर शॉप थी, और उस वक्त मैं आपको बताऊं, मैंने बर्गर अपनी आंखों से देखा भी नहीं हुआ था. तो उन्होंने 2 बर्गर मंगवाए और मैं पिछली सीट पर बैठा हुआ था और उन्होंने खाने शुरू कर दिए. मैं बड़ा हैरान हुआ. कुछ देर बाद जो बड़ा भाई था मेरे क्लास फेलो का, उसको कुछ ख्याल आया और उसने अपने बर्गर से एक टुकड़ा तोड़ के मुझे कहता, ला खिले खा ला. आई वॉज अ वेरी इगोइस्टिक पर्सन. मैं भूख से मर सकता था, इस तरह की ऑफर और दावत कबूल नहीं कर सकता था. तो मैंने कहा, नहीं भाईजान, मैं खा के आया हूं. उसने एक दफा और कहा, फिर मैंने वही जवाब दिया और फिर उन्होंने खाना शुरू कर दिया. मैं सारा आज तक उस लम्हे को याद करता हूं. मुझे लिबर्टी से शादबाग का रास्ता नहीं आता था, वरना मैं गाड़ी से निकलता और पैदल वापस आ जाता. What was your age? I was in class 7th. तो उसके बाद मैं जब घर पहुंचा, मैं रोया कि एक लम्हे के लिए. वो रोया ये नहीं था, मैं रोने को, I don't want to see men weeping at all. तो मैंने कसम खाई कि अब की बार जिंदगी में अगर कभी गाड़ी पर बैठूंगा तो वो मेरी इंशाल्लाह अपनी गाड़ी होगी. तो फिर मैं अगली बार जब जिंदगी में गाड़ी में बैठा था, कार में बैठा था, तो वो अल्लाह की दी हुई मेरी अपनी कार थी. क्या बात है. अच्छा, एक और चीज, अभी आजकल बहुत सारी चीजें टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई हैं, जिसमें से ऑफ कोर्स एक आपका ड्रामा है, देन वी हैव सरमत की फिल्म ऑल्सो. मेरा एक सवाल है, वो ये कि आर्ट को कैद नहीं करना चाहिए. आपको लग रहा है कि हमारे मुल्क में आर्ट को कैद किया जा रहा है? कोई ऐसी लॉबी बन रही है जो आर्ट को कैद करना चाहती है, या यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है? देखिए, सरमत की फिल्म के हवाले से मुझे कॉन्सेप्ट का मालूम नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए. सरमत ने अगर इतनी मेहनत करके फिल्म बनाई है, उसको रोकना नहीं चाहिए किसी भी तरह. बूम मिल चुका है, फिनोमिनल सक्सेस मिल चुकी है. गली मोहल्ले, कुछ कुछ बच्चे, हर कोई आपको जानता है अब. तो इसका एहसास कौन से एपिसोड में जाके हुआ कि अब जब मैं निकल रहा हूँ तो एवरीवन इज लाइक फेमिलियर विद मी नाउ? मुझे इसका एहसास पहले ही एपिसोड पर था और मैं बिल्कुल उतना ही काम हूँ जितना पहले एपिसोड में था, और मैं इतना ही काम रहूंगा. बिकॉज मैं समझता हूँ ये कामयाबी, ये कोई कहने की और अब क्या कहते हैं कि कसर नफसी की बात नहीं है. ये अल्लाह ने मेरे मुल्क पर मेहरबानी की कि अल्लाह ने इस ड्रामे के तवज्जुह से हम सबको
कामयाब किया और मेरे मुल्क का नाम जो है उसकी इज्जत जो है वो बढ़ी. अगर मैं ये पूछूं कि जिंदगी में किसी चीज की तकलीफ है, कोई एक चीज जिसकी बहुत तकलीफ है, आज भी अगर जिक्र किया जाए तो वो दर्द महसूस हो. मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरा मुल्क अभी तरक्की नहीं कर रहा और हासिदीन की तादाद बढ़ती जा रही है. ये मुझे तकलीफ है. हाँ, वैसे ये आई थिंक दिस इज द वेरी फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस ड्रामा, क्योंकि जहाँ पे आप इतना इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं वहां पे आप तनकीद कर रहे हैं. और हैरत की बात है कि मैंने इनके बहुत सारे इंटरव्यूज लिए. मैं बिल्कुल बायस नहीं हूँ ऑफ कोर्स, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आर्ट को हम कैद नहीं कर सकते. अगर एक कहानी में औरत को, आर्ट कभी कैद नहीं होता, करने से भी नहीं होता, पर लोग कोशिश कर रहे हैं. ये एक बड़ा ही फरसूदा जुमला है. आर्ट को आप कभी कैद नहीं कर सकते. एक सेंसर लगाने से आर्ट कैद नहीं होता. ये मैंने हुमायूं का इंटरव्यू देखा था एंड ही सेड कि 3 एंड्स हैं, लेकिन आपने कल के इंटरव्यू में कहा रऊफ आपके साथ कि नहीं, ड्रामा का एक ही एंड था, 3 नहीं थे. तो ये क्या कॉन्फ्लिक्ट है कि ही सेड कि 3 एंड्स थे, आप कह रहे हैं कि नहीं एक ही एंड. असल में क्या है कि हुमायूं ने इतना सीरियस रोल किया इस ड्रामे में कि वो थोड़ी कॉमेडी करना चाहता था. That's what I think, So that is what he did with you people. एक शेर है मेरा, आई थिंक वो सादिक आता है इसके ऊपर. मुझसे दामन न छुड़ा, मुझको बचा कर रख ले. मुझसे दामन न छुड़ा, मुझको बचा कर रख ले. मुझसे एक रोज तुझे प्यार भी हो सकता है. खलील साहब, एक बात बहुत अफसोसनाक है, वो ये कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद ड्रामा नहीं देखा, बस सुन रहे हैं. अच्छा, खलील साहब ने औरतों के बारे में ये डायलॉग लिखा है. आई मीन ये जो एक र्यूमर है ना, उसने भी बड़ा गेम जो है वो खराब किया है. पता नहीं है उनको. मैं कुछ शोज भी देख रही थी. ये एक्चुअली एक मरी हुई सोच है फेमिनिस्ट की. उनको मौका मिला, उनको लगा कि वो रिजुविनेट कर जाएंगी. बिल्कुल ऐसा ही है. तो इस तरह रिजुविनेट नहीं करते, आर्गुमेंट से जिंदा रहते हैं. आप आर्गुमेंट बिल्टअप कीजिए, आइए डिबेट करते हैं, हरा दीजिए हमें. हम मर्द, सारे पढ़े लिखे मर्द आपके हुकूक के लिए आपसे ज्यादा फाइट करने के लिए तैयार हैं. आपकी फैमिली में कितने बहन भाई हैं आप? हम 5 बहन भाई. 5 बहन भाई. 6 बहन भाई. आपका नंबर सबसे पहले आता है, आखिर में, बीच में? मैं सबसे बड़ा हूँ. सबसे बड़े हैं आप. तो आपकी जो एक शख्सियत है, आपको लगता है कि उससे मुतासिर होके जो बाकी बहन भाई हैं उनके अंदर भी वो फन है, लिखने का, राइटिंग का, एक्टिंग का? कोई नहीं. मेरे बेटे में है. हाँ, उनका मेरा भाई डायरेक्टर है छोटा. बिल्कुल. वो ये 2 लोग हैं. या मेरी बेटी अगर कोशिश करती तो शी कुड राइट वंडरफुली वेल. शी टॉक्स सच सेंस के समटाइम्स मैं इम्प्रेस हो जाता हूँ उससे. तो क्यों नहीं है, मतलब आप माशाल्लाह प्लेटफॉर्म भी है. मैंने कभी रोका नहीं है, लेकिन वो अब उसके लिए उर्दू लिखने के लिए उर्दू सीखना भी बड़ा जरूरी है. कभी जिंदगी में ऐसा मौका आया जब दोस्तों में और दुश्मनों में बड़ी साफ पहचान हुई हो कि अच्छा, जिसको मैं दोस्त समझ रहा था इतने सालों से, ये तो ऐसा हुआ है? कभी कोई ऐसा इंसिडेंट? ऐसे दसियों वाकयात है. मेरी जिंदगी इन मुहर्रकात से भरी हुई है. कोई प्रोमिनेंट वाकया? बल्कि मेरे 2 अशार भी हैं इसके. प्लीज. एक तो मेरा डायलॉग है कि बताइए. दुश्मन अगर पहचाना जाए तो रुतबे में दोस्त से बड़ा होता है. क्या बात है. क्योंकि दोस्त का उस वक्त पता चलता है जब वो पीठ पर वार करता है कि इस दुश्मन है. तो 2 अशार हैं. एक चेहरे से उतरती है नकाबें कितनी, लोग कितने हम एक शख्स में मिल जाते हैं. एक चेहरे से उतरती है नकाबें कितनी, लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं. वक्त बदलेगा तो इस बार मैं पूछूंगा उसे, तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं. वंडरफुल. खलील साहब, आपकी राइटिंग आप बेहतर डायरेक्ट कर सकते हैं या नदीम बेग? नदीम बेग. If there is anything that you would want to say to your fans of वो जिन्होंने तनकीद भी की, उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ अल्लाह से दुआ करना चाहता हूँ. उसके लिए फिर 2 अशार पढ़ दूंगा. प्लीज. बख्श दे आंख के महवर को नया ज़र्फ़े तलाश, बख्श दे आंख के महवर को नया ज़र्फ़े तलाश. मंजिलें मुझको न दे, ढूंढने वाला कर दे. आज के दिन का घटाटोप अंधेरा तो टले, आज के दिन का घटाटोप अंधेरा तो टले. कल किसी शब्द से कहेंगे कि उजाला कर दे. Thank you so much for coming here. Thank you so much for listening to me. Thank you so much for your love.
और मेरे लिए बहुत दुआ कीजिएगा, क्योंकि मेरा लिखना सिर्फ और सिर्फ मेरे परवरदिगार की मेहरबानी से जुड़ा है. उसके लिए हमेशा मेरे रब का मुझसे राजी रहना बहुत जरूरी है. तो मेरे लिए दुआ करते रहिएगा. थैंक यू वेरी मच.